वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल महेश पांडे ब्लॉग्स में फिर से एक बार आपका स्वागत दोस्तों। आज मैं फिर से लाइव आ चुका हूं और कल जन्माष्टमी थी तो सभी लोगों को जन्माष्टमी की शुभकामनाएं। और आज मैं फिर से लाइव आ चुका हूं और तो आज हमारी जो चर्चा होने वाले हैं उत्तराखंड के विषय के बारे में और यानी कि धनगढ़ी गैरसैंण राजधानी इसके बारे में। तो आज के मेहमान हमारे साथ तीन चार लोग हैं जैसे कि विजय उनियाल जी हैं और ओम प्रकाश जी हैं एंड रावत जी, कुंवर सिंह रावत जी हैं एंड भरत सिंह नेगी जी हमारे साथ जुड़ेंगे। तो मैं चाहता हूं कि आप लोग मेरे साथ जुड़े और बी ऑन ब्लॉग्स नमस्ते, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और बहुत साथ दे रहे हो हमारा और जब भी हम लाइव आते हैं तो आप हमारे साथ जुड़ते हो, अच्छा लगता है इसमें, तो एक मोटिवेट मिलता है जैसे अगर आप लोग हमारे साथ देते हैं तो वी ऑन ब्लॉग्स जी मेरी आवाज क्लियर आ रही है आपके पास? कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा ताकि मुझे भी इस बात का अनुभव हो जाएगा कि हाँ मेरी आवाज क्लियर आ रही है। अभी कुछ ही देर के बाद हमारे साथ जो है लोग जुड़ने वाले हैं और उसके बाद आप इस आज का जो हमारा अनुभव होगा और उत्तराखंड के बारे में इसको आप जरूर सुनिएगा क्योंकि इसमें काफी मुख्य लोग हमारे साथ जुड़ने वाले हैं जैसे कि कोई ग्राम प्रधान है, कोई नेता लोग हैं एंड कोई रिटायरमेंट है, तो सभी लोग हमारे साथ जुड़ने वाले हैं। तो मैं आपसे विनती करता हूं कि आप शुरू से लेकर एंड तक हमारे साथ इसमें बने रहिएगा और अपना भी सुझाव इसमें बीच बीच में कमेंट द्वारा देते रहिएगा। और सभी लोगों को मैंने लिंक भेज दिया है और मैं चाहता हूं कि आप लोग मेरे से जुड़े और जल्द से जल्द जुड़े क्योंकि टाइम भी ज्यादा हो रहा है, 10 बज चुका है। तो आज के विषय में और मैं और रावत जी और ओम प्रकाश जी शुरू करते हैं। आज का विषय हमारा है धनगढ़ी और जो क्या कहते हैं गैरसैंण और राजधानी जो बनने के लिए जो रैली 1 तारीख को जो होने वाली है, जो भी वहां पर हो रहा है उसके बारे में। तो रावत जी मैं आपसे बहुत बहुत धन्यवाद आप हमसे जुड़ने के लिए। तो प्लीज आप इस जो हमारे कॉन्फ्रेंस जो चल रही है इस समय लाइव जो चल रही है इसका शुरुआत आप करें। आपने स्टार्ट किया धनगढ़ी से। धनगढ़ी का जो पुल है ये बहुत ही निहायत जरूरी है, खासतौर पे यदि हम एक परिकल्पना कर रहे हैं राज्य राजधानी क्षेत्र का, जो कि उत्तराखंड की यानी जो गैरसैंण को केंद्र मानते हुए, तो वहां पे हमें रोड कनेक्टिविटी बहुत अच्छी चाहिए। तो उसके लिए धनगढ़ी का पुल आज से नहीं करीब करीब 78 साल हो गए हैं तब से ये पेंडिंग है। और ये अभी 2020 से इस पर जो मेन बात हुई थी, ये बलूनी जी ने कुछ जब राज्यसभा के मेंबर थे उनको किसी ने लिखा था तो उन्होंने बड़ी कोशिश की थी, लेकिन बाद में उनका कार्यकाल भी कंप्लीट हो गया राज्यसभा का। लेकिन ये अब तो राज्यसभा लोकसभा में आ चुके हैं, लेकिन फिर भी अभी वो बन नहीं पाया। बन क्या नहीं पाया, ये तीसरा टेंडर करना पड़ा उनको। 2 टेंडर का पहले कुछ लोगों का मेरे पास सवाल आ रहा है और हमारे प्रमोद जी का सवाल आ रहा है कि आप दिल्ली में हो या उत्तराखंड में। तो सभी लोगों को बताना चाहता हूँ कि मैं इस समय दिल्ली में हूँ और दिल्ली से लाइव आ रहा हूँ। जी अपना शुरुआत कीजिए। जी सर। और हम तो उत्तराखंड से हैं जी, इस समय उत्तराखंड में। जी जी बता दीजिएगा। प्रमोद जी आपको मेरा नमस्कार। मैं आपको बताना चाहता हूँ मैं इस समय उत्तराखंड में हूँ, दोराट साइड में, और यहाँ पे नेटवर्क का इशू काफी चल रहा है। और आज आप पांडे जी के चैनल पे आए तो बहुत बहुत धन्यवाद। हमें भी आपसे बहुत कुछ ज्ञान मिला है। पांडे जी के साथ साथ में आपके साथ में आपका जो कॉपरेशन हमारे साथ रहता है वो है बहुत ही सराहनीय, जिसके लिए मैं चैनल के माध्यम से आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। सभी लोगों को कमेंट के माध्यम से नमस्कार बोलते हैं और राहुल जी को भी नमस्कार बोल रहे हैं। हमारे इस समय जो हमारे गुरु हैं यूट्यूब पे वो ओम प्रकाश का वो प्रमोद जी हैं अंबाला से, तो हमारे साथ इस समय जुड़े हुए हैं कमेंट में। प्रमोद जी नमस्कार। शुरू कीजिए। बहुत बढ़िया। हम लोग इस समय नौला ग्राम पंचायत तहसील भिकियासैंण जिला अल्मोड़ा से लाइव जुड़ रहे हैं और यहाँ कंटिन्यू हल्की हल्की बारिश भी हो रही है। आज बारिश 3-4 बार हो चुकी है कंटिन्यू और चारों तरफ हरियाली है, बहुत अच्छा मौसम लग रहा है। अच्छा, ये धनगढ़ी का जो पुल है इसमें मुझे ऐसा लग रहा है जो ढिकाला गेट है धनगढ़ी वाला, जो वहां पे म्यूजियम भी है ये कॉर्बेट नेशनल पार्क में, और ये मेजर है क्योंकि ये इसके बाद ये मोहन का वो पड़ता है एरिया और आगे मरचुला पड़ता है, तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। इसमें कुमाऊं गढ़वाल का जो क्षेत्र आता है पूरा, और इसमें अभी पहले से भी ये बद्रीनाथ रूट के बारे में रहा है, हालांकि स्टेट हाईवे है
तो इसमें क्या होता है, ये बरसात के टाइम में, ये सभी को शायद पता भी है, ये 78 साल से ये चल रहा है। क्योंकि हम लोग भी जब छुट्टियों में जाते थे, जब छोटे हम लोग स्कूल में पढ़ते थे दिल्ली में, तो हरेला एक त्योहार होता है 15-16 जुलाई को, तो उसको हम लोग करने के बाद जाते थे। तो होता क्या था, वहां पे लैंडस्लाइडिंग होती थी, और ये पुल, ये जनरली तब भी ये लगातार इसमें बहाव बहुत तेज रहता था, और हम लोग कभी कभी ये एक एक दिन रुक जाते थे वहां पे। अब जैसे सुबह के घर से गांव से चले तो शाम को रामनगर पहुंचते थे, तो ऐसी स्थितियां बहुत बारी आई। अब बीच में ना ये जो कॉर्बेट नेशनल पार्क में टूरिस्ट की एक्टिविटीज बहुत बढ़ी है, क्योंकि ये वर्ल्ड में काफी फेमस हो गया है, तो इसलिए फॉरेन टूरिस्ट भी आने लगा, काफी आने लगे। और दिल्ली से कनेक्टिविटी बहुत नजदीक होने के कारण से, तो खासतौर पे सैटरडे संडे में यहाँ लोग काफी आते हैं, और छुट्टियां जैसी पड़ी तो आ जाते हैं बहुत। तो उसमें ना ये बरसात के टाइम में जनरली कॉर्बेट नेशनल पार्क बंद हो जाता है 15 जून से लेके 15 नवंबर तक के लिए, लेकिन फिर भी लोग आते हैं मानसून का मजा लेने के लिए, समझ लीजिए। क्योंकि वो मोहान में भी रिजॉर्ट काफी है, डिफली साइड में काफी रिजॉर्ट है, एक कॉर्बेट सिटी के नाम से आगे है ये, रामनगर से आगे, बहुत अच्छा। और हम लोग का ये एक मुख्य द्वार है। तो इसके बारे में मैं आता हूँ, ये धनगढ़ी का जो पुल है, ये अब बताइए 78 ईयर्स हो गया, और हर साल इसका बजट आता है। तो पहले कोई बताता था कि इसमें 60 के आसपास, हम लोगों ने सुना, हमारा 64 का बर्थ है, तो उससे पहले सुना जाता था कि हर साल इसमें कुछ पैसा आता है, और वो पैसा में ये लिपापोती क्या करते थे, आई डोंट नो। मुझे ऐसा लग रहा है कि ये भी 2 पुल बनाने का जो नया टेंडर हुआ है, उसमें 52 करोड़ या 55 करोड़, 29 या 30 करोड़ इसमें धनगढ़ी के पुल के लिए है, और एक पनोत नाला है उससे पहले पड़ता है, जब आप रामनगर से मोहान को जाते हो, तो उसके लिए करीब करीब बाकी का पैसा 20-22 करोड़ या 24 करोड़ उसके लिए आया। तो टोटल मिला के 55 करोड़ के आसपास से आया है पैसा। अब ये 55 करोड़ के आसपास, हाँ 55 करोड़। तो ये लेकिन आपका तो मैं बताऊंगा आपको, अभी उनियाल जी का आया था ना, उनियाल जी, अभी उनियाल जी का एक मैसेज आया था मेरे पास कि धनगढ़ी गधेरे के बारे में काफी लोग एकत्रित हुए हैं, और 1 तारीख को एक महान जन समूह मतलब एकत्रित होने वाली है। जैसे कि 3-4 स्टेट इसमें जो है जुड़ने वाले हैं, जैसे पौड़ी गढ़वाल हो गया, नैनीताल शायद पौड़ी गढ़वाल में आता है, सरांकेत हो गया, हमारे शारदीय क्षेत्र हो गया, अपना मासी चकोटे हो गया। तो इसमें काफी मतलब उनका वो मैसेज आया था कि मतलब इसके बारे में काफी कोशिश की गई, जन समूह इकट्ठा होने वाला है 1 तारीख का। तो 1 तारीख के बारे में जो आपके पास भी मैसेज आया होगा, तो वो आपको ही पता होगा, उसके बारे में कुछ बताएंगे आप जी? मैं 1 तारीख में ही आ रहा हूँ। मैं जरा इससे पहले आपको ये बता दूं कि ये जो पुल का जो 55 करोड़ का है, मैं ये जरा एक दूसरा पॉइंट बता रहा हूँ आपको। तो ऐसे कम से कम 78 ईयर्स में आई थिंक इस टाइप के 4 पुल बन जाते। इतना पैसा अभी तक आ चुका है जो मेंटेनेंस के लिए हर मॉनसून सीजन में ये पीडब्ल्यूडी को आता है। पीडब्ल्यूडी को जो रामनगर को हल्द्वानी में जहां भी है, तो इसको क्या होता है क्या नहीं होता, और हर साल ये रोड बह जाती है, हर साल रोड बह जाती है, फिर पैसा आता है। मेरा कहने का मतलब है, यदि शुरू से पुल बनाया होता कब की इसकी लागत निकल जाती, और आज ये 55 करोड़ यानी 200-250 करोड़ तो खर्च हो चुका होगा इस पे 78 साल में। ये पॉइंट है मेरा। तो मैं ये कह रहा हूँ, ढंग से कोई चीज को फॉलो नहीं किया गया, ना टेकअप किया गया इस मैटर को। अब ये नेशनल हाईवे खंडूरी जी के टाइम में, मैं जरा बैकग्राउंड बता रहा हूँ आपको। खंडूरी जी के टाइम में 121 नेशनल हाईवे डिक्लेयर किया गया था ये पौड़ी के लिए। ये मतलब ये मुरादाबाद से लेके काशीपुर होते हुए रामनगर, रामनगर से होते हुए मोहान, मोहान से होते हुए मरचूला, मरचूला से होते हुए आगे पौड़ी गढ़वाल को, यानी नैनीताल कहाँ जाता है आगे शंकरपुर वगैरह होते हुए जाते हुए पौड़ी। ये खंडूरी जी का जो टाइम था, यानी अटल बिहारी वाजपेयी का जो गवर्नमेंट थी, उस टाइम में इसको नेशनल हाईवे डिक्लेयर किया गया था। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि ठीक है, उन्होंने डिक्लेयर किया, इससे पहले इस पे अब नेशनल हाईवे जो अथॉरिटी है उसका पैसा आता है। अब वो पैसा, इससे पहले पीडब्ल्यूडी का पैसा आता है, स्टेट हाईवे था ये, ठीक है जी। अब कहानी है कि जो 1 तारीख को एकत्र हो रहे हैं, क्योंकि 2 बार टेंडर इसका खेल रहा है। अब कैसे ये लोग टेंडर करते हैं ये पता नहीं है, क्या टेक्निकल टीम होती है इनकी। थोड़ी सी बात रखूंगा आपका। हमारे साथ उनियाल जी जुड़ चुके हैं, और हमारे साथ हरक सिंह नेगी जुड़ चुके हैं।
और हमारे साथ एक बहुत बड़ी मैसेज आ रहा है अम्बाला से। अम्बाला से भी एक तो मैसेज मैं हमारे पास आ रहा है कि अम्बाला के लोग भी, हरियाणा के लोग भी हमसे ये बोल रहे हैं कि आपके जो उत्तराखंड के जो पुल हैं वो भी बहुत काफी पुराने हो चुके हैं, उनको नया बनना चाहिए और अच्छा होस्ट होना चाहिए, मतलब वही के बारे में बोल रहे हैं, हमारे प्रभु जी बोल रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और हमारे साथ उनियाल जी और हरक सिंह नेगी जुड़ चुके हैं। मैं चाहता हूँ कि आप भी अपना कुछ राय बताएं, उनियाल जी। आप उनियाल जी 1 तारीख के बारे में आप बता दीजिए। मैंने ये आप भूमि को बताइए, 1 तारीख को आप क्या कर रहे हैं? 1 सितंबर। हाँ सर, बताइए क्या कह रहे हो? मैं समझ नहीं पाया, क्या पूछना चाह रहे हो? मैं आपका मैसेज देखा, आपका लाइव भी देख रहा हूँ और आपकी इतनी जन कोशिश है ना, हर जगह जहाँ पे आप लाइव भी आ रहे हो, दिखा भी रहे हो, भाषण भी दे रहे हो। मैं कह रहा हूँ कि उत्तराखंड के अंदर, धनगढ़ी के अंदर हमारा ही, आप ही का पुल नहीं है, हमारा भी पुल है, सबका पुल है, लेकिन जितना प्रयास आप कर रहे हो वहां के बारे में, तो मैं कह रहा हूँ कि क्या बताऊँ मैं आपको, क्या आपको प्रशंसा करूँ मैं आपकी। तो मैं चाहता हूँ कि एक आपने मुंह से आप बोल दीजिए कि 1 तारीख को जो आपने जो जन धारणाएं जो आपकी 1 तारीख को वहां पर है, कई लोग वहां पर जुड़ रहे हैं, तो उसके बारे में कुछ बताइए आप। सबसे पहले मैं आप सभी दर्शकों को नमस्कार प्रणाम करता हूं और हमारे साथ जी पैनल में बैठे हुए सभी महानुभावों का अभिनंदन, हार्दिक स्वागत करता हूं। हम लोग लगातार गैरसैंण स्थायी राजधानी भू कानून और मूल निवास को लेकर पिछले 6 महीने से सड़कों पर हैं। अभी हमने गैरसैंण विधानसभा कूच करने की भी कोशिश करी थी, लेकिन सुरक्षा दृष्टि से हमें वहाँ पे मुख्यमंत्री को मिलने नहीं दिया। 2 अक्टूबर 2023 को हमने देहरादून जॉली ग्राउंड परेड से इसको शुरू किया था और लगातार कुमाऊं, गढ़वाल और जौनसार जैसे क्षेत्रों में, पहाड़ी देहाती इलाकों में, ग्रामीण में क्षेत्रों में जा के लोगों को जागरूक करने का काम कर रहे हैं। 1 तारीख को हमारा मुख्य जो कार्यक्रम है वो ये है कि हम 3 सूत्री मांगों को लेकर पूरा गैरसैंण में एक विशाल महापंचायत कराने जा रहे हैं, एक दिवसीय धरना प्रदर्शन देने जा रहे हैं, जिसमें पूरा उत्तराखंड स्टेट लेवल के सभी वर्कर हमारे वहां पे पहुंचेंगे, सभी पदाधिकारी लोग पहुंचेंगे और हमारे पास तमाम सामाजिक संगठनों का समर्थन प्राप्त है, हर व्यापारी का समर्थन प्राप्त है, टैक्सी यूनियनों का प्राप्त है। लेकिन जो हमारे बैठे हुए लोग हैं जिन्होंने इसके लिए सदन में बैठकर कानून पारित करनी है, जिनके हाथ में मुख्य इसकी चाबी है, वो लोग बड़ा उदासीन है। वो लोग इस विषय पे कहीं बात करने को तैयार नहीं है, वो इस पे बोलने को तक तैयार नहीं है। मीडिया वालों ने कई कोशिश भी करी थी, बहुत सारे विधायक लोगों से उन्हें सवाल भी किए थे, लेकिन कोई भी जनप्रतिनिधि उत्तराखंड का इस विषय पे, चाहे गैरसैंण की बात हो, भू कानून की बात हो या मूल निवास की बात हो, इस पे बोलने को तैयार नहीं है। ये उत्तराखंड प्रदेश के लिए एक बड़ा दुर्भाग्य की बात है। तो इसके जी, लिए तो इसके बारे में राव जी आप क्या बोलना चाहते हैं? जी इसके लिए उनियाल जी आपकी क्या रणनीति है? ये धनगढ़ी का पुल तो ठीक है, अंडर कंस्ट्रक्शन है, अभी दोबारा से तीसरा जो टेंडर में, लेकिन आप ये बताइए कि आप लोग 1 तारीख को क्या करने वाले हैं, 1 सितंबर को इस मामले में? 1 सितंबर को हम केवल और केवल 3 मांगों पर बात करेंगे। स्थायी राजधानी गैरसैंण, भू कानून और मूल निवास को लेकर हमारे तमाम संगठन के लोग, सामाजिक लोग, कार्यकर्ता लोग, स्थानीय जनता अपने अपने संसाधनों से गैरसैंण में पहुंचेंगे। हम 10 बजे वहां पे सब लोग इकट्ठा होंगे, जुलूस निकालेंगे, अपना महापंचायत कराएंगे। उसमें एक उचित निर्णय, जो सब पूरा आम जनमानस एक निर्णय लेगा, उसके बाद एक निर्णय होगा और हम लोग लगातार इस लड़ाई को आगे लड़ने के लिए संघर्षशील हैं। हमें मालूम है कि सत्ता पक्ष और विपक्ष जो सत्ता के मलाई खा रहे हैं, जो गैरसैंण में आके अपने तनख्वाह को चोरी कर जाते हैं और यहाँ उत्तराखंड के भू कानून पे सदन में बात करने को तैयार नहीं है, मूल निवास पे बात करने को तैयार नहीं है। तो इन नेताओं की हमें आंखें खोलनी होगी। अगर हमें जरूरत पड़ा तो हम हर नेता के विधानसभा में जाके 200, 250 लड़के उनके जो सच्चाई है उसको वाकिफ करेंगे। जो ये लोग दलाल बन गए हैं राजनीति में, उत्तराखंड का शोषण कर रहे हैं, उत्तराखंड का जो टैक्स का पैसा वो पहाड़ के लोगों को नहीं मिल पा रहा, जो जन सुविधाएं, चाहे अस्पताल की बात कर लो, गौ माता की बात कर लो, बिजली की बात कर लो, पानी की बात कर लो, इसके लिए उत्तराखंड अस्तित्व को बचाने के लिए हर उत्तराखंड को के व्यक्ति को खड़ा होना होगा। ये किसी व्यक्ति का या राजनीतिक दल का आंदोलन नहीं है। हम सब लोगों को, पढ़े लिखे समाज को इस बात को समझना होगा कि जिन जनभावना के लिए उत्तराखंड की परिकल्पना की गई, पहाड़ की राजधानी पहाड़ में हो, उस पे विषय पे 1992 में ही गैरसैंण को राजधानी घोषित कर दी गई थी, जब यूकेटी इसके लिए पूरा संघर्षशील कर रही थी। तो हम चाह रहे हैं कि उत्तराखंड एक छोटा प्रदेश है, पहाड़ी राज्य है, इसके छोटे छोटे जिले हों, छोटे छोटे तहसीलें, छोटे पंचायतें, छोटी प्रशासनिक इकाई हो, तभी हमारा पहाड़ का विकास संभव हो पाएगा। नहीं तो वो दिन दूर नहीं कि जब पहाड़ों से हमारे जैसे, आप जैसे लोग नहीं रहेंगे, तो ये नेता यहाँ झक थोड़ा मारेंगे, इनको भी मजबूर होकर भागना पड़ेगा यहाँ से। भागना पड़ेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। इसके बाद में राव जी कुछ बोलना चाहते हैं? जी हाँ, मैं इसी बारे में बोल रहा हूँ।
ये उनियाल जी, मैं आपको एक सूचना और दे देता हूँ नॉलेज के लिए। इससे हमारे उत्तराखंड के साथ ही 2 राज्य और बने थे नए 24 साल पहले। तो 2 राज्य, एक झारखंड और एक छत्तीसगढ़। मैंने पहले वाली वीडियो में बताया, जो नए श्रोता जुड़े, उनकी राजधानी नई बन के शिफ्ट हो चुकी है, विधानसभा शिफ्ट हो चुकी है। जो झारखंड है उसका न्यू रांची शहर, यानी पुरानी विधानसभा से काफी दूर हटके उन्होंने न्यू रांची शहर डेवलप कर दिया है और वहां विधानसभा बना के शिफ्ट कर लिया है। और दूसरा छत्तीसगढ़, उसका न्यू रायपुर बनाया, उसने भी एक काफी दूरी में बना के एक नया शहर बनाया, पुराने शहर को नहीं। और एक हम लोग हैं जो कि 24 साल से, एक देहरादून जो अस्थायी राजधानी थी, अब तो मुझे ऐसा लग रहा है कई बार वो नकली राजधानी है, तो समझ गए ना। तो वो स्थायी राजधानी का एक टैग में एक शीतकालीन ग्रीष्मकालीन राजधानी बना दिया गया। अब बाकी 1-1.5 साल में एक इन्होंने वो किया सत्र, 1.5 साल में। वो भी पिछली गवर्नमेंट ने जब लिखा था कि आपको एक बजट सत्र करना है, वो करना है, तो ये उसको भी नहीं मानते। तो कहानी क्या है, एक बात और बता देता हूँ। ये मैंने दो स्टेट बताए और तीसरा स्टेट हमारा था जिसका की कोई राजधानी अभी तक बनी नहीं है, स्थायी राजधानी। और एक बात और बता देता हूँ, अभी चंद्रबाबू नायडू जो कि आंध्र प्रदेश और तेलंगाना अलग अलग हुए थे, ये भी इंफॉर्मेशन के लिए। तो अभी चंद्रबाबू नायडू ने सेंटर में इनको सपोर्ट दिया है, बीजेपी को, अच्छी बात है, वो मोदी जी को सपोर्ट दिया है। हम भी कह रहे हैं मोदी जी बहुत अच्छा काम करते हैं, तो करना भी मोदी जी नहीं है क्या, 15,000 करोड़ रुपए अमरावती न्यू कैपिटल, क्योंकि जो हैदराबाद कैपिटल है 10 साल के लिए थी, वो अगले साल तक उसका टाइम खत्म हो जाएगा। तो उसको जब भी अमरावती को इन्होंने अगले 2-4 साल में अभी नई कैपिटल बनाना है आंध्र प्रदेश की, क्योंकि अब वो हैदराबाद तेलंगाना की कैपिटल है, उसके लिए 15,000 करोड़ रुपए सेंटर से रिलीज हो रहे हैं। ठीक है, एक बात। और एक बात मैं और कह देता हूँ जो आपकी नॉलेज के लिए, जब भी ये नए स्टेट बनते हैं उसमें क्या होता है कि इनको एक विधानसभा में पास करके बताना होता है कि यहाँ हम स्थायी राजधानी बना रहे हैं। उसमें 90% यानी 90% जो फंडिंग है वो केंद्र सरकार की होगी, ओनली 10% वो भी लोन दिया जाता है। स्टेट यदि नहीं दे सकता तो कहीं से लोन देके उनको वो 100% पूरा कर दिया जाता है, समझ गए ना। 10% का स्टेट का होता है। ये इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ, आगे आप पांडे जी बोलिए। जी राव जी, मैं आपको यहाँ पे बताऊं, हमारे साथ जुड़ चुके हैं इस समय मानला ट्विंस हरक सिंह नेगी जुड़ चुके हैं। तो मैं मानला ट्विंस हरक सिंह नेगी से भी उनकी भी अपनी राय जानना चाहता हूँ कि हरक सिंह नेगी, जैसे अभी आपने हमारी वार्तालाप सुनी, तो आपके क्या विचार है इस बारे में? कौन सी धनगढ़ी पुल के बारे में? धनगढ़ी पुल हो गया, और जैसे पूर्व राजधानी के बारे में, जैसे राजधानी के बारे में। हाँ, अगर धनगढ़ी का पुल बन जाए ना जल्दी तो उसमें पर्यटन की दृष्टि से वो महत्वपूर्ण है और लोग आवाजाही आसानी से आ जाएंगे, क्योंकि धनगढ़ी से आपका कुमाऊं भी जुड़ता है, पौड़ी उडवाल भी जुड़ता है। उसमें ये आपसे वो बात हो चुकी है, जैसे कि धनगढ़ी के पुल के बारे में, राजधानी के बारे में उनियाल जी अभी जब बोल चुके थे, उनियाल जी बोल रहे हैं कि हम जाते हैं ग्रीष्मकाल का, हमने वहां पर समय भी दिया था, कोई नेता आते हैं वहां पे हमको मिलने नहीं जाता, न ही कोई मीडिया को मिलने जाता है। तो इसके बारे में मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि आपका क्या विचार है इस बारे में? ना, हमको नेताओं को मिलना चाहिए, क्योंकि गैर शहर राजधानी होनी चाहिए। अगर गैर शहर राजधानी होगी तो पहाड़ का विकास होगा, तो 3 विकास होगा, नहीं तो नहीं हो पाएगा। क्योंकि लोग एसी रूम में देहरादून रहते हैं, उनको पहाड़ के का दुख सुख का पता नहीं, क्योंकि एक तो मेन वहाँ हॉस्पिटल नहीं है। अगर देखो, अगर यहाँ एयरपोर्ट है, प्रस्तावित था चकोटिया में, वो भी अधर में अटक गया, लेकिन उसका सर्वेक्षण हो गया, लेकिन उसका निर्माण हुआ नहीं। अगर जैसे सर ये तो निर्माण नहीं है, लेकिन इस समय जो है पर्याप्त जोरों पर है। इस समय हमारे उत्तराखंड के लोग, जैसे सिमलचौरा के हमारे ग्राम प्रधान हमसे जुड़े हुए हैं, ये लोग काफी घर छोड़कर दूर जा रहे हैं और धरना दे रहे हैं, और 1 तारीख को एक बहुत बड़ा जन धरना होने वाला भी है। तो हमें लोगों को प्रयास करना चाहिए। जी राव जी। न्याल जी, मैं एक आपको सुझाव देना चाहता हूँ। आपने बोला है कि इसमें हताश होने की जरूरत नहीं है, ये एक माउंट एवरेस्ट पे चढ़ने वाला काम है। माउंट एवरेस्ट पे तो आजकल फिर भी लोग चढ़ जा रहे हैं,
समझ लो एक कैलाश यात्रा है या बहुत बड़ा, उससे भी ज्यादा है। उसका कहानी क्या है, उसमें हार मत मानिए, होपलेस मत होइए। इस टाइप के बहुत लीडर मिलेंगे आपको। आप एक काम कीजिए, सब लोग इकट्ठा होके, जो हमारे 10 डिस्ट्रिक्ट हैं हिल एरिया के, जो एमएलए हैं यहाँ से पर्वतीय क्षेत्र के, इनसे पूछिए एक बारी, इनको बोलिए लिख के दीजिए, क्या आप गैरसैंण कैपिटल चाहते हैं नहीं चाहते। हम प्लेन की बात नहीं कर रहे, हम कह रहे हैं जो हमारे 29 हैं, कितने हैं वो एमएलए, उन एमएलए से एक लेटर, भाई आप बताइए आप चाहते हैं नहीं चाहते, चाहे वो किसी भी पार्टी का हो, हमें पार्टी से मतलब नहीं है, हमें है आपको पर्वतीय एरिया से चुन के भेजा गया है विधानसभा में, तो आप इसका विरोध करेंगे, हाँ करेंगे। फिर हम जो नीचे के प्लेन एरिया के कुछ है, जो जैसे मोहन सिंह बिष्ट हैं, दीवान सिंह हैं, और क्या 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 है वो कांग्रेस के हैं काफी लोग, वो सब पहाड़ के ही हैं। ये धामी जी भी वहां से खटीमा से लड़ते हैं, कहाँ से, ये भी पहाड़ के ही हैं, कोई प्लेन के नहीं है, ये प्लेन में पैदा हुए हो। तो उन लोगों से बाद में बात की जाएगी। सबसे पहले हमारे जो पर्वतीय क्षेत्रों के एमएलए हैं, चाहे वो बद्रीनाथ से हो, चाहे केदारनाथ से हो, चाहे वो हमारा दोराट से हो, चाहे रानीखेत से हो, चाहे सल्ट से हो, चाहे उधर क्या नाम पौड़ी से हो, और लैंसडाउन से हो, ये सारे उत्तरकाशी से हो, ये सब लोगों को एक साथ लेकर के, किसी भी पार्टी का, हमें पार्टी से मतलब नहीं है, सारे उत्तराखंड है, तब वो उनको एमएलए सीट मिली है, नहीं तो नहीं। तो इनसे बोलिए आपको चाहिए या नहीं चाहिए, आप हमें सपोर्ट कर रहे नहीं कर रहे। जब वो कर देते हैं, साइन कर देते हैं, फिर उसके बाद हम नेक्स्ट नीचे वाले प्लेन जो एरिया के हैं, दीवान सिंह बिष्ट रामनगर से बीजेपी के, और क्या है वहां से ये क्या नाम कांग्रेस के 2 एमएलए हैं, लालपुर, एक लालपुर से भी बीजेपी के हैं, काशीपुर से, वो जो हमारे पहाड़ क्षेत्र के हैं, कौन काशीपुर बता रहे हैं जी, काशीपुर नहीं, काशीपुर से चीमा है वो तो नहीं, मैं कह रहा हूँ और दूसरे हैं, एक तो दीवान सिंह रामनगर से है, और एक ये हल्द्वानी से नहीं, कुछ एक दो और बोल रहा था मैं, उनकी लिस्ट बना लीजिए, लिस्ट में पता लग जाएगा। ये एक नाम और है जिन्होंने ये धामी जी को शायद हराया भी था पहले, उसमें क्या नाम था उनका, नाम क्या था, ये नाम भूल रहे हैं, इधर से तो है वो कांग्रेस के जो एमएलए हैं, हरी सिंह रावत जी, नहीं अरे इधर यार ये लालपुर क्षेत्र से कौन है, लालपुर क्षेत्र से मोहन सिंह बिष्ट तो नहीं है, मोहन सिंह बिष्ट जिन्होंने हरीश जी को हराया था, और भी हैं 4-5 ऐसे हैं, पता नहीं क्या हुआ, मैं चाहता हूं कि दोबारा एक बार पकड़े, और उससे क्यों ये देखिए कैसा विचार है बताइए। ना सही आपका जो सकारात्मक सोच है ये सही है, तभी अगर इस टाइप का काम किया जाए तभी लोग एमएलए झुकेंगे। तो अगर इनको घेराव किया जाए तो हाँ, तो अगर हम जाएंगे मिलेंगे वो टालते रहेंगे, आज आना कल आना, अगर इनके घेराव हो जाए तो इनके प्रेशर में आएंगे तो कुछ शटअप उठाएंगे। जैसे एमएलए बाहर निकलता है ना वैसे पकड़िए और बोलो साइन करो, पर्वतीय एरिया के हो आपको साइन करना, आपको कैसे चाहिए नहीं चाहिए, नहीं चाहिए ये भी बता दो, और चाहिए 2 लाइन लिखिए, ये चाहिए इधर साइन करो, नहीं चाहिए इधर साइन करो, और साइन करवाना है। जो नहीं चाहिए तो उसको बताएंगे कि नहीं चाहिए, और जो चाहिए तो चाहिए। और वैसे ये प्लेन के जो है 3-4 हैं, दीवान सिंह है और लालकुआं से मोहन सिंह बिष्ट है, और एक तो मुझे और भी है कांग्रेस के हैं। मेरा कांग्रेस बीजेपी सारे वहीं से है, समझ गए ना जी। और पहले तो पर्वतीय जनपद से जितने भी, तो ये कहा उनियाल जी अभी शायद स्क्रीन पे नहीं दिखाई दे रहे, थोड़ा सा नेटवर्क उनियाल जी आगे, मैं चाहता हूं कि थोड़ा समय दीजिए आपको उनियाल जी को। और उनियाल जी इस समय हमारे उत्तराखंड के अंदर बहुत ही बड़ा संघर्ष कर रहे हैं, क्योंकि इनका मैं देख रहा हूँ लाइव और फेसबुक में भी देख रहा हूँ, बहुत जगह जाते हैं, कितना खर्चा कर रहे हैं, हर जगह जाते हैं जी। पांडे जी आप उनियाल जी को बता दिए जो मैंने कहा। जी बल्कि उनियाल जी लाइव आ चुका हूँ, आपकी बातें सारे सुन रहे हैं। उनियाल जी आप बताइए अपने बारे में, जो हमने कहा वो बताइए, आपका रिएक्शन क्या है? मैं सुना नहीं, क्या कहते हैं बताओ, सवाल पूछिए। आप पांडे जी बताइए, आप बताइए पांडे जी। जी मैं एक मिनट, हेलो जी
राव जी आपकी आवाज नहीं आ रही। पाटिल जी आप जो है बता दीजिए, जो मैंने जो बोला, या हरक सिंह जी आप बता दीजिए। वही, हेलो हेलो। उन्नाज जी, राव जी कह रहे कि जो एमएलए है ना, जो एमएलए पहाड़ के 6-7 एमएलए को घिराव करके उनसे चिट्ठी में लिखाओ कि अब गैरसैंण राजधानी आपको चाहिए नहीं चाहिए, यस या नो। उनका घिराव हो गया तब उनका प्रेशर बनेगा। तो इनका ये सारे ये राव जी का सुझाव है। जितने एमएलए, पर्वतीय क्षेत्र जितने एमएलए पे, पर्वतीय क्षेत्र पर्वतीय पे, हाँ, क्षेत्र से, उत्तरकाशी मेरी आवाज आ रही है? और चौपटा अल्मोड़ा, खाल, अल्मोड़ा, हाँ ये सारे, रानीखेत, दोराट हमें और पार्टी से मतलब पौड़ी, नहीं है। उत्तरकाशी, कोई भी विधायक हो, 10 विधायक के साथ लेटर में साइन करके आपको गैरसैंण राजधानी चाहिए नहीं चाहिए, एक उनको पर प्रेशर बिल्टअप किया जाए। जैसे कि आप लोगों ने सोशल मीडिया या समाचार पत्रों के माध्यम से देखा होगा कि हम लोग जब 21 तारीख से गैरसैंण में सदन चल रहा था, तो हम लोग इसी उद्देश्य को लेकर वहां पे गए थे कि हम उत्तराखंड के 70 विधायकों को मिलने का काम करेंगे, उनसे ऑन द कैमरा बुलवाएंगे कि आप इसके समर्थन में है नहीं है। लेकिन मैंने जैसे आपको पूर्व में बताया कि वहां पे प्रशासन के द्वारा हमें मिलने ही नहीं दिया गया। कुछ विधायक लोगों से हमने वार्ता भी करी, चाहे वो हमारे दोराट के हों, अल्मोड़ा के हों, हॉलबाग, ये अपने उधम सिंह नगर के हों, चाहे रामनगर के हों, चाहे बद्रीनाथ केदारनाथ की बात करें, तो काफी जो पहाड़ के विधायक है, मन ही मन तो सब चाहते हैं कि पहाड़ की राजधानी पहाड़ गैरसैंण भी हो, क्योंकि पहाड़ के विधायकों को भी अपना राजनीतिक भूमि खिसकते हुए नजर आती है। अगर पहाड़ का परिसीमन 2027 में जनसंख्या के आधार पे होता है, तो कम से कम 5 से लेकर 6 सीटें हमारे पहाड़ी क्षेत्र से कम हो रहे हैं और प्लेन्स में बढ़ने जा रहे हैं, हरिद्वार, उधम सिंह नगर और इन ऋषिकेश, देहरादून जैसे क्षेत्रों में। तो चुनौतियां तो उन विधायकों के लिए भी हैं जो अपनी सीटों को नहीं बचा पाएंगे। मैं आपको अल्मोड़ा में बता दूं कि पहले हमारे यहाँ पे 7 विधानसभा हुआ करती थी। 2012 में परिसीमन हुआ और भिकियासैंण विधानसभा टूट के सल्ट में चले गया। तो कहीं ना कहीं हमारे क्षेत्र का एक नेतृत्व कम और एक विधायक हमारे नहीं, क्षेत्र से कम। एक अभी जो मिनट, कंडीशन बनी भिकियासैंण, हुई है अभी जो कंडीशन बनी हुआ है उसमें फिर ये माना जा रहा है कि अल्मोड़े में फिर एक विधानसभा कम हो सकती है। अगर जनसंख्या के आधार पे देखें तो रानीखेत पे इसकी गाज गिर सकती है, क्योंकि वहां पे 78,000 वोटर है और हमारे सल्ट में 95,000 वोटर बिल्कुल है। सबसे छोटी विधानसभा रानीखेत है। तो जिस क्षेत्र के विधायकों को प्रशासन के द्वारा हम लोगों को मिलना नहीं दिया जा रहा है, हमें अपनी बात नहीं बोलने दी जा रही है, मीडिया को वहां पे नहीं आने दिया जा रहा है, तो आप क्या इनसे उम्मीदें करके बैठे कि हम अपने ऑफिस में बैठा के चाय पिलाएंगे और हमारे उसमें सहमति देंगे? नहीं, अब इनको जो वो मीनिंग नहीं। चमचागिरी लोग चाहिए, चाटुकारिता वाले लोग चाहिए, अंधभक्त चाहिए, हम उन लोगों में से नहीं है। हमने उत्तराखंड प्रदेश के लिए हमारे वंशजों ने लड़ाई लड़ी है, इस देश की स्वतंत्रता के लिए लड़ाई लड़ी है। हम लगातार निरंतर इस प्रक्रिया को लड़ते रहेंगे। हमें पता है कि काफी लंबी लड़ाई है। अगर उत्तराखंड की लड़ाई के लिए 20 साल हम लोग लड़ सकते हैं, 42 लोगों ने अपनी जान की बाजी दी, तो इस क्रम को हम लगातार आगे बढ़ाते रहेंगे, बढ़ाते रहेंगे, बढ़ाते रहेंगे। इसमें पूरा क्षेत्रीय लोग और लगातार हमारा कारोबार बढ़ते जा रहा है। हर रोज काफी लोग हमारे साथ सोशल मीडिया से लेकर एक माहौल को हम लोग अभी पूरा प्रदेश स्तर पर खड़े करने की कोशिश कर रहे हैं कि ये पूरा आम जनता तक जाए। इसके बाद हम अभी एक निर्णय लेंगे यहाँ पे 1 तारीख को गैरसैंण में कि सरकार का रवैया क्या है। हमने अभी कल भी सीएम साहब को और विपक्ष दोनों दल, जो राजनीतिक दल हैं जो सत्ता के मजे ले रहे हैं, उनको पत्राचार किया कि आप अपनी भूमिका स्पष्ट करें कि आप क्या चाहते हैं करके। तो उनका जो भी जवाब जी आएगा जी वो जी जी हमको बताएंगे नेक्स्ट वीडियो में। जी, राव जी बोलना चाहते हैं कुछ? जी हाँ ज्ञान जी, शायद मेरी बात आप समझ नहीं पाए हैं। आप एक काम कीजिए, यदि उस दिन होता है ना, आप ही सुझाव दे दीजिएगा वहां पे कि भाई जो आप हरीश रावत जी ने अभी उनका अनाउंस वो आया है, एक स्टेटमेंट आया कि हम स्थायी राजधानी बनाएंगे। वो बोलो जी आपके जितने भी एमएलए हैं वो सब लिख के दें पहले, पर्वतीय क्षेत्र के या सारे एमएलए, कि हम ये उनको सब राजधानी ये सब उनके 20 लोग 20 हैं। रावत एक जी मिनट, रावत ये भी जी जो जमीनी हकीकत है मैं उस पर आपका फोकस करना चाहूंगा। ये सब लोग खाली अपने एक राजनीतिक चमकाने की बातें कर रहे हैं, चाहे उसमें बिल्कुल सत्ता बिल्कुल पक्ष बिल्कुल। के लोग हैं, विपक्ष के लोग हैं। किसी भी नेता में इतनी दम नहीं है, किसी भी विधायक में उत्तराखंड की इतनी दम नहीं है कि वो हाथ फंडे में आगे बोल दे कि उत्तराखंड की राजधानी गैरसैंण होनी चाहिए या उसकी भू कानून लागू होना चाहिए या वहां पे मूल निवास की बात करने को। और मैं उत्तराखंड का दुर्भाग्य बता दूं, जो भी मंत्री, जो भी मुख्यमंत्री अगर उत्तराखंड की बात करती है, उसके हितैषी की बात करता है, उसको बहुत बड़ा दंड मिलता है। मैं आपके संज्ञान में लाना चाहूंगा कि 2019 में त्रिवेंद्र सरकार में त्रिवेंद्र सिंह रावत जी के द्वारा एक विधेयक ले आया गया था कि हम गैरसैंण को तीसरा कमिश्नर बैठाएंगे, तीसरा मंडल बनाएंगे, जिसमें अल्मोड़ा
कुमाऊं से अल्मोड़ा और बागेश्वर, गढ़वाल से रुद्रप्रयाग और चमोली 4 डिस्ट्रिक्ट को मिला के एक नया कमिश्नर की बात चल रही थी जी। उन्हें नए कमिश्नर बैठाने की बात करी थी, गैरसैंण विकास प्राधिकरण की बात करी थी। त्रिवेंद्र रावत जी गैरसैंण में सदन चला रहे थे और देहरादून में हवा चली कि सीएम बदला जा रहा है और हवा भी नहीं लगी साहब को कि कब वो विधायक बन गए। हरीश रावत जी की भी ये कंडीशन रही, उनने उत्तराखंड को ग्रीष्मकालीन बनाने के लिए एक संघर्ष तो किया, लेकिन तब तक अपने ही विधायक भग के चले गए, उसके बाद बहुमत नहीं मिल पाया। तो ये बड़ा एक दुर्भाग्य है। खंडूरी जी ने उत्तराखंड के लिए 2008 में बात करी, उनको विधायक सीएम साहब से हटा दिया गया। तो ये उत्तराखंड का एक दुर्भाग्य है। जो भी नेता, जो भी मुख्यमंत्री उत्तराखंड की बात करेगी उसको अपनी कुर्सी गंवानी पड़ेगी। ये उत्तराखंड का इतिहास गवाह है इस बात। नहीं तो इसका अल्टीमेटली क्या वो पड़ेगा यदि आप ये कर रहे हैं। ये है जो सत्ता के लोग हैं वो चाहते हैं कि उनके रिमोट से चलने वाले मुख्यमंत्री उत्तराखंड प्रदेशों में रहे। वो जैसे दिल्ली से हाईकमान से निर्णय लेते हैं वो खाली वहां पे एक चाटुकारिता का काम करे। अपने मर्जी से उत्तराखंड के सीएम हो या यहाँ के कोई भी मंत्री है, वो अपने विवेक से कोई निर्णय नहीं ले सकते हैं। उन पे इतनी पावर ही नहीं है, ठीक कह रहे हैं। इनका अस्तित्व ही नहीं बचा है, इनका जिगर ही नहीं बचा है। अभी मैं उनियाल जी आपसे बात करना चाहता हूं कि जैसे कि अभी पूर्व मुख्यमंत्री हरिराज सिंह रावत जी दिघाट में आए थे। दिघाट में काफी लोगों के साथ कंधे में हार रख के फोटो खिंचवाई, काफी लोगों के बयान लिए जो आज तक कभी एक बार सामने देखा भी नहीं था। तो उन्होंने यही बोला था कि हमको लेके आओगे तो हम तो गैरसैंण को जो है राजधानी बना देंगे करके, ये उनके बयान थे उनके मुंह से। हाँ, हरि रावत जी बयान देखिए 2027 में उत्तराखंड सरकार में कांग्रेस को लेके आओ और अपनी गैरसैंण राजधानी बनाओ। लेकिन भाई साहब ये उत्तराखंड को बने हुए 20 साल हो गए। यहाँ पे भाजपा, कांग्रेस, यूकेडी, निर्दलीय सभी लोगों ने समय समय पे उत्तराखंड का सत्ता का मजा लिया है और सब लोग अपने इनकी पर्सनल आय को देखिए। जो लोग उत्तराखंड बनने के समय 5-5, 10-10 हजार, 20-20 हजार की शहरों में नौकरी कर रहे थे, वो आज उत्तराखंड के सदनों में बैठे हुए हैं और करोड़पति अरबपति बन के 20 साल में जितना पैसा इन लोगों ने कमाया, ये सब काला धंधे के पैसे इनके पास आए हैं। ये सब इन लोगों का राजनीतिक ड्रामा है। कहीं पंचायती चुनाव नजदीक है, कहीं नगर निकाय के चुनाव नजदीक है, ये सब इनका दिखावा है। अगर ये लोग करने वाले होते हैं तो उत्तराखंड में हर दल को सत्ता का सुख मिला है। अगर ये करने वाले होते तो उस पर विधानसभा में चर्चा कर सकते थे। नियम 300 के अंतर्गत इनको बिल्कुल आना चाहिए था, भू कानून पे चर्चा होनी चाहिए थी। लेकिन वहां पे ये सब तमाम बातों पे वार्ता ना होकर केवल और केवल विधायकों का तनख्वाह बढ़ा दिया गया, कैशलेस इलाज की बात हो रही है और गैरसैंण में कोई भी ऐसी बिल पारित नहीं किया गया जिससे हमारे उत्तराखंड के लोगों को कहीं भी राहत मिलेगी। सही बात है। जी राव जी। पांडे जी, मैं एक एक्चुअली देखो हमारा जो प्लेटफॉर्म है ना, उसमें हम ये पॉलिटिकल लीडर के ऊपर क्रिटिसाइज ज्यादा ना करें तो अच्छा है, क्योंकि ये जो प्लेटफॉर्म एक अलग हटके है। हम सोच रहे विकास की बात। अब ये देखिए विकास बहुत तरीके से होता है और ये बातें पहुंचती हैं। जो आप तेलंगाना और आंध्र प्रदेश की बात कर रहे हैं, अभी आंध्र प्रदेश में सत्ता परिवर्तन हो गया, समझिए ना, तो वो एक सिंगल सेंस है। तो हम आपको सारे तरीका, तो असली में वो परिवर्तन क्या होगा क्या नहीं होगा हम इस बारे में नहीं जानते। हम क्या कर रहे हैं, प्लेटफॉर्म एक विकास का ढूंढ रहे हैं। उन्होंने क्या बोला है कि 24 साल में ना तो एक धनगढ़ी का पुल दिया ढंग से, ना आपका रेलवे लाइन दी, ना आपका नेशनल हाईवे ढंग से दिया, मतलब कोई भी चीज, आपका एयरपोर्ट दिया जो 2017 में डिक्लेयर हो गया था, अभी तक कुछ नहीं हुआ उसमें। तो इस बारे में कुछ नहीं, हमने एक प्रोग्रेसिव जो माइंड है उससे सेट करेंगे। अब उसने क्या किया, उसने क्या नहीं किया, उनको हम कैसे क्रिटिसाइज करें, क्योंकि एक्चुअली जो मूवमेंट है ना, मूवमेंट बहुत जगह से चलता है। तो हम इस प्लेटफॉर्म को आप, ठीक है, आपको हमने इसलिए आमंत्रित किया कि आपकी स्ट्रेटेजी आगे क्या है। तो आप ये तो मालूम है उत्तराखंड का विकास नहीं हुआ, उसमें कौन है, ब्यूरोक्रेसी भी उसमें वो है, सबसे ज्यादा ब्यूरोक्रेसी है, नॉट लीडरशिप। क्योंकि आपको पता है ऑफिसर नीचे से काम करता है और ऊपर जो मिनिस्टर होते हैं वो साइन करते हैं, फाइल नीचे से बनती है, फाइल मिनिस्टर कभी नहीं बनाते हैं। और वहां क्या होता है, वहां कुछ नेटवर्किंग में इशू आ रहा है। जी नेगी जी, आप अपनी बात करें उसे। जी तो मैं ये कह रहा हूँ, एक मिनट पांडे जी, मैं यही कह रहा था कि हमने ज्यादा क्रिटिसाइज ना करें, हम सपोर्टिंग मोड में। हम लोगों ने एक दिमाग ऐसा लड़ा है कि हमें क्या करना है आगे,
किस तरह से वो जो आप- मूवमेंट है वो तो ठीक है, आप कीजिए, हमारा सपोर्ट है पूरी बात। पर राहुल जी बात ये है ना कि जैसे उनियाल जी हमको बता रहे हैं, ये तो हकीकत बात है, वो उनकी बातें हम सारे सुन रहे हैं, हम उनकी मेहनत को भी जी सुनिए सुनिए, हकीकत बात बहुत सारे प्लेटफॉर्म पे नहीं कर सकते हम। मैं आपको रियली बता रहा हूँ, ये क्या होता है, चैनल पर आपके चैनल बंद कर देंगे। कुछ कुछ अच्छा। चीजें आपको अपनानी पड़ेंगी। आप जो है ना ये पॉलिटिकल उसमें रावत जी, टर्न मत कीजिएगा। रावत जी, मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि अगर आप खुल के ये सब बातें प्लेटफॉर्म पर नहीं कर सकते तो आप कहाँ उत्तराखंड की लड़ाई के लिए पुलिसों को और इनके डंडे खा नहीं नहीं, पाओगे, हमें कहाँ वो जेलों में बंद हो पाओगे। और हमें मैं आपको देखिए एक वो बात लगेगा और बता दूं, हम आप रावत जी एक मिनट, रावत जी, आप कितनी भी प्लानिंग कर लो, हर चीज का समाधान राजनीतिक से ही निकलना है, और विशेषकर उत्तराखंड में, क्योंकि यहाँ राजनीति इतनी हैवी है कि गांव का अगर एक सरपंच भी बनता है तो उसमें देखा जाता है कि किस पार्टी का है, किस बिरादरी का है, किस वर्ग का है। तो आप कितनी भी ताकत यहाँ पे बैठ के लगा ले, उत्तराखंड के जो भी राजनीतिक समस्या है उनका हल भी राजनीतिक प्लेटफॉर्म से ही निकलना है। चाहे कोई भी पार्टी कोई भी सत्ता में आए, बात ये ना, उसका हल तो राजनीतिक से तो निकलना है। ये या तो हमारे यहाँ पे इतने बड़े कोई कॉर्पोरेटर है कि जो यहाँ पे उद्योगों को लगा सके, यहाँ की पूरी सत्ता को एक बढ़िया दम करके हिला सके या अपनी बात को रखे। जब चुने हुए जनप्रतिनिधि ही आपके वहां पे जाके दलाल बन जा रहे हैं देहरादून और दिल्ली में जाके, और आप कह रहे हो कि तो इनके हम बारे में कुछ क्रिटिसाइज बोलो नहीं नहीं, करते। तो ये किस लिए चुने हम हम लोगों ये ने? वर्ड, पांडे जी ये हम वर्ड लोगों ने यूज किस लिए नहीं कर चुने? सकते हम ऐसे करके, ये बड़ा ही किस लिए? तो अजीब सा हो जाएगा। आप खाली चलो ठीक मोबाइल है, में कोई अपने बात नहीं। नेट को फूकते रहो, व्यूज को बढ़ाते रहो, इसका कोई समाधान नहीं हो सकता। आप लोगों को अंदर से हमारा वो भी नहीं है। डर हटाना होगा, आपको पुलिस के डंडे खाने होंगे, उत्तराखंड के सड़कों पे आना होगा, नेताओं का विरोध करना होगा। अगर आप एक नेता का विरोध नहीं कर सकते हैं, या मैं किसी नेता का विरोध नहीं कर सकता हूँ, ये तो मैं उसका चमचा हूँ, या मैं उसका अंधभक्त हूँ, या मैं उसका चाटुकारिता कर रहा हूँ। मैं उत्तराखंड लेवल की बात कर रहा हूँ कि हमें गैरसैंण राजधानी जी जी चाहिए। भाई हमारा चुना हुआ जनप्रतिनिधि, हम सड़कों पे डंडे खा रहे हैं, 6 महीने से हम लोग सड़कों में, वो हमारी बात को क्यों नहीं रखता? हमारा बेरोजगार संगठन के लोग पैदल हो गए, कई नौकरियां चले गई, सरकार वहां पे बात क्यों नहीं करती? हम जब तक इनको विवश नहीं करेंगे, हम लोग सड़कों पे नहीं आएंगे, हम लोग इनको आईना दिखाने का काम नहीं करेंगे, तब तक इन नेताओं की आंखें नहीं खुलने वाला है। इसमें सभी दल के लोग हैं, मैं किसी एक व्यक्ति का राजनीतिक दल की बात नहीं कर रहा। ये जी जी सब जी लोग अंदर अंदर मिले हैं। विधानसभा में एक बिल आता है कि विधायकों को कैशलेस इलाज दिया जाएगा, इनकी पेंशन बढ़ाई जाएगी, तनख्वाह बढ़ाई जाएगा, एक भी विधायक उसका विरोध नहीं करता है, एक भी नहीं। जी जी और ये आज से नहीं, मैं पिछले जी जी 24 साल से देख रहा हूँ उत्तराखंड को। उत्तराखंड का निर्माण हमारे बिल्कुल। सामने हुआ है, हमारे पूर्वजों ने इसके लिए बिल्कुल, खर्चा जैसे कि किया। मैं देख रहा हूँ उनियाल जी का वो हो रहा है। जी जी, एक मिनट राहुल जी, आप रुकिए एक मिनट, मैं थोड़ा सा नेगी से बात सुनना चाहता हूँ। नेगी जी, आपका क्या विचार विमर्श है, बताइए। नहीं, वैसे तो हम इस प्लेटफॉर्म में किसी गवर्नमेंट की क्रिटिसाइज नहीं कर सकते, क्योंकि सेंट्रल नहीं, हम गवर्नमेंट तो के कर्मचारी क्रिटिसाइज नहीं कर सकते। हाँ, हम उनको मिल सकते हैं, लेटर दे सकते हैं। क्रिटिसाइज आज के टाइम में क्रिटिसाइज करना, उन्हें सेंट्रल गवर्नमेंट ने नियम बना दिया, अगर सेंट्रल गवर्नमेंट का कोई कर्मचारी गवर्नमेंट के ही क्रिटिसाइज करे ना, उसमें सस्पेंशन है। तो हम तो इससे बच के रहते हैं, क्योंकि मैं भी सेंट्रल गवर्नमेंट काम करता हूँ, लेकिन हमको पता है हम नहीं बोल सकते प्लेटफॉर्म में खुले। विधायक को टीआरडी, इसके ऊपर एक अलग से कमिश्नर बने, वो लोग तय करेंगे कि किस मानक और किस बेस पे इसको बढ़ाया जाएगा। ये लोग खुद ही नियम जी बनाने जी, वाले। एक बार और सुनिए, आपके मुझसे भी बात सुनी थी मैंने कि क्या कहते हैं, जैसे ही मतलब वहां पर सत्र शुरू होता है गैरसैंण के अंदर में, तो न कोई मुख्यमंत्री से मिलने दिया जाता है, न ही कोई मीडिया से मिलने जाता है, तो ये अखबार में खबर कहाँ से आती है फिर? बाहर से लेते हैं, मीडिया वाले सूत्रों से खबर लेते हैं, ब्यूरो से, वहां लोकल के लोगों से इकट्ठा करा के सूचना, फोटो ले लेके, सोशल मीडिया से ले लेके बड़ी मुश्किल से न्यूज़ें छपती हैं। तो पहले 5-5 किलोमीटर पीछे उधर शिमली से गढ़वाल के लोगों को रोक दिया जाता है, इधर जो देवलधारा है उधर हमें रोक दिया जाता है। तो जब हमारे चुने हुए नेताओं को ही हमारे पहाड़ के गैरसैंण में नहीं मिलने दिया जाएगा, हमें अपनी बात उन तक नहीं पहुंचाने दी जाएगी, तो हम यहाँ से देहरादून जाके क्या करेंगे? कौन मिलने देगा हमें वहाँ पे? पहाड़ में ये 80 किलोमीटर 100 किलोमीटर हमारे विकेशन चकोटे से, हमारे पूरे उत्तराखंड सरकार हमारे घर पे आई है, और हम अपनी बात रखना चाहते तो हमें मिलना देना चाहिए। और वहाँ कम से कम हजारों लोग जाते हैं, हमारे 5-7 लोग जाते हैं, एक शिष्टमंडल जाते, हमारी बात को भी वो सुन लेते हैं, सदन में उस पर चर्चा होनी चाहिए थी। नहीं करेंगे तो हम ऐसे सड़कों पर उतरते रहेंगे, डंडे खाएंगे, क्या करेंगे ये लोग बताओ? ये उत्तराखंड हमने बना रखा है सब, ये कोई जी 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 जी, सही बात है। बिल्कुल बिल्कुल, आपकी विचार भी अच्छे है, बहुत अच्छी बात कही आपने। बहुत बहुत धन्यवाद। और समय 1 घंटा पूरा हो चुका है, और आपका बहुत बहुत धन्यवाद उनियाल जी, जो आपने हमारे को इतनी बड़ी बातें बताई। 1 तारीख को वहां पे गैरसैंण में जन आंदोलन, एक प्रकार का आंदोलन हुआ, फिर हाँ सर, बिल्कुल आंदोलन हो, आंदोलन हुआ जहाँ पे सभी लोग जुड़ेंगे।
बहुत बहुत धन्यवाद। और बाकी सभी लोगों से मैं चाहता हूं कि हमारे साथ इस समय लाइव में 4 लोग हमको देख रहे हैं। मैं चाहता हूं कि प्लीज आप लाइक कमेंट करें और हमें भी अपने सुझाव दें कमेंट द्वारा कि जो आज का हमारा जो विचार था ये कैसा रहा, क्या रहा। और ऐसे ही मैं तो खैर हर हफ्ते संडे को आता हूं, और आज ओम प्रकाश जी हमारे नहीं थे तो उनकी वजह से मैं हम लोग को आना पड़ा। और लाइव में बहुत अच्छा रहा, हमारे साथ राव जी जुड़े, हमारे साथ हरक सिंह राव जी जुड़े और नेगी जुड़े। बहुत धन्यवाद आपका। तो इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं, और अगर आपको अच्छा लगा तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और इस वीडियो को शेयर कीजिएगा, और ताकि अधिक से अधिक लोग देखें और सबकी बातें सुने, देखे जाए। तो फिर मिलते हैं एक दूसरे वीडियो के साथ संडे। तब तक के लिए टिल देन गुड बाय, नमस्कार।